जय माता दी, जय माँ जगदम्बा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सुना था कि कैसे बृहस्पति देव अपना वेश बदलकर दैत्यों के पास चले गए थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कैसे दैत्यों को शाप दे दिया था। आज हम सुनेंगे देव दानव युद्ध तथा देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। सभी श्रोतागणों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अध्याय का श्रवण अंत तक करें और लास्ट में जय माता दी जरूर लिखें। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने दैत्य से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। इस समय विजय अभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना बहुत जरूरी है। दानेश्वर निरुद्धम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेना अध्यक्ष बन गए तथा सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। उसके बाद इंद्र तथा प्रहलाद में भीषण युद्ध छिड़ गया। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजय हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के मानसिक स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। इस तरह कहकर बहुत सुंदरी भगवती दुर्गा शेर पर बैठी हुई तुरंत वहां चल पड़ी। दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तब नमूची ने प्रहलाद से कहा, महाभाग आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सांप की भांति प्रतीत हो रहा है और जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है। उन ह्रीम मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से पैदा हुआ है। तुम्हें नमस्कार है महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। फिर देवता और दानव में क्या भेद रहा। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में एक जैसा व्यवहार ही रखना चाहिए, तभी सभी दानव आपकी शरण में आए हैं। चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों तुम सब लोग निर्भय तथा क्रोध त्याग कर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर सभी दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर श्री हरि ने भृंगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस तरह अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। ब्राह्मण भगवान के अवतार की पापनाशिनी और सर्व सुखदायिनी कथा का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन जिस मनवंतर और जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं उन सबको मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपवर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मा अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर तथा नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस वैवस्वत मनवंतर की दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वह उनका दत्तात्रेय अवतार था। देवताओं का काम पूर्ण करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पावन किया था। 19वें चतुर्युग में त्रेता भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था।
राजेंद्र, त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर तथा नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के द्वापर में दोबारा धराधाम पर पधारे। नर अर्जुन तथा नारायण श्री कृष्ण। राजन, इस तरह हर एक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मुने, नर तथा नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुके हैं। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन, धर्मनंदन महात्मा नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं के प्रस्ताव से क्रोधित होकर शाप देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए, तब नर ने इसका निषेध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी तरह भी विवाह न करें। यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। भरत श्रेष्ठ, वे ही नर तथा नारायण भृंगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन तथा श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए। जय श्री जगदम्बा मां। अब सुनेंगे पृथ्वी का भगवान श्री हरि की शरण में जाना, योग माया का आश्वासन देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विशाल है। उसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से बहुत दब गई थी। वह दीन तथा भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों से आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची। इंद्र ने पूछा, वसुंधरे, इस समय कौन सा डर तुम्हारे समक्ष पेश हो गया है? तुम्हें क्या कष्ट है? देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली, देवेश, इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असहनीय हो गया है। ये सारे लोग संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हैं। ये बड़े दुराचारी, सदा अहंकार में चूर रहने वाले तथा काल स्वरूप हैं। विभो, मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। देवेंद्र, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए। उसके बाद इंद्र के कहने पर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। समस्त सुरगण तथा पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुंचे और वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति करनी शुरू कर दी। व्यास जी कहते हैं, स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु खुश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा कहा, जनार्दन, पृथ्वी बहुत कष्ट में है। विष्णु, इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य है। दयानिधे, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारे तथा दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, इस विषय संबंधी मैं बिल्कुल विवश हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। वह योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी तरह के काम में केवल सहकारी बन जाते हैं। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते हुए भगवती साक्षात प्रकट हो गई। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ, इसलिए वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, माता, आपको हमारा नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी, प्रसन्न होकर हमें कल्याण का भागी बनाओ। यह पृथ्वी भार से बहुत व्याकुल है। महेश्वरी, आप दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो। श्रीदेवी भगवती ने कहा, देवताओं, मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही आ चुका है। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारे। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप जी अपनी भार्या के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव नाम से प्रसिद्ध हो।
वैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगु मुनि के शापानुसार अपने अंश से वासुदेव के घर पुत्र बनकर पधारने की कृपा करेंगे। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। द्वापर के बीतते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चिंत हो चुका है। क्षत्रियों का यह घोर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में करूंगी। अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा तथा गोकुल में जन्म धारण करें। व्यास जी कहते हैं, पर ब्रह्मा की योग माया उपयुक्त बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सब देवता पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। वह शांतिचित होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। माँ भगवती ने जैसे पृथ्वी माता का कष्ट हरा, वैसे ही आप सबके जीवन का कष्ट हरे और आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता दी।